पौधे लगाऊंगा, पौधे बड़े होंगे, फिर फल आएंगे। खुदा जाने कितना ज़माना गुजर जाए। नबी की मोहब्बत उनको बेचैन कर रही थी, तो किसी तरीके से नबी की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल, मैं फला की गुलामी में हूँ, दिल चाहता है कि आपके कदमों में हर वक्त पड़ा रहूं, लेकिन मेरा मालिक मुझे आज़ाद नहीं कर रहा है। कहता है कि लंबी चौड़ी ज़मीन पे खजूर की बाग लगाओ, जब फल आने लगेंगे तब तुम्हें हम आज़ाद करेंगे। अल्लाह के रसूल, इतना लंबा ज़माना हम आपसे जुदाई के कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ यहूदी से कह दो खजूर के पौधे लाए, मैं चलता हूँ। सरकार सलमान के साथ गए, यहूदी से खजूर के पौधे लिए। सलमान फारसी खोदते जाते थे और अल्लाह के रसूल पौधा लगाते जाते थे। और जैसे अल्लाह के रसूल पौधा लगा के आगे बढ़ते थे कि वो पौधा आनन फानन दरख्त हो के खजूरों से लद जाता था। चंद ही वक्त में अल्लाह के रसूल ने उसके बहुत सी बड़ी जमीन पे खजूर के पौधे लगा दिए और आनन फानन वो पौधे सब बाग बन के फलों से लदफद गए। सलमान फारसी जाके कहते हैं, चलो मेरे आका यहूदी देख लो, जो तुमने कहा था पूरा हो गया। यहूदी आया तो चक्कर में पड़ा, हैरत में पड़ा कि आखिर अरे मेरी जमीन पड़ी थी और यहाँ बाग लगी है, खजूरों से लदी हुई बाग लगी है, ये कैसे? सलमान फारसी फरमाते हैं, ये उसी नबी का मौजिज़ा है जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूँ। तो यहूदी ने कहा था, सलमान, जिस पैगंबर का इतना बड़ा मौजिज़ा हो कि खाली ज़मीन में थोड़े वक्त में खजूरों से लदे हुए फलों की बाग लगा दे, खुदा की कसम उस पैगंबर की नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। वो यहूदी ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत सलमान को आज़ाद भी कर दिया, मुसलमान भी हो गया और सलमान को अपनी गुलामी से रिहा भी कर दिया। ऐसे ऐसे चाहने वाले मुसलमान दुनिया में गुजरे हैं कि मुसलमान हो गए थे, रहते तो फारस में रहते, लेकिन नबी की मोहब्बत में चले तो कितनी कितनी मुसीबतों को झेले। और हाय अफसोस, आज के मुसलमान नबी की मीलाद हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात हो और उसमें बिस्तर न छोड़ सकें। ऐसे लोग मलिच कहलाते हैं, मलिच, काहिल, कि बिस्तरा न छूटे। अरे सोना तो रोजाना है। कहने वाले ने कहा है, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ज्यादा सोने से जिंदगी घटती है। इमामुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया रौनाही एक दफ़ा कहते थे कि अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी में जितने सांस हैं, अल्लाह ने उन सांसों को मुकद्दर फरमा दिया, उतने सांस लेना है। तो सोने में सांसें जल्दी जल्दी निकलती है, उतनी गिनती के सांस हमको लेना है, फिर मौत आनी है। तो मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते थे कि इंसान को चाहिए कि सोए कम ताकि उसकी जिंदगी बढ़ जाए। और आज हम सोने में जिंदगी गुजार रहे हैं। जमादार गांव हम बहुत पहले से आते हैं।
अलहाज जनाब मोहम्मद अमीन खां मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में बेहतर जगह अता फरमाए। हाजी मोहम्मद अमीन खां मरहूम बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे बेचारे, और इस घर से मुझे काफ़ी दिनों से लगाव है। आज वो होते तो और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता, लेकिन अल्लाह जिसको जितने दिन रहने के लिए तकदीर में लिख दिया है उतने ही दिन रहना है, मौत तो सबको आनी ही आनी है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आए थे, हम समझ रहे थे ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन आपकी तादाद देखकर तकलीफ हो रही है। अदीद गिरामी हजरत हाफिज़ व क़ारी फिरोज़ अहमद साहब क़िबला ने बहुत अच्छा आपको बुला के अच्छे अंदाज में बुलाया। हजरत मौलाना अनवार साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी। बहर कहे मैं तो आज देखकर वो मंज़र याद आता है कि हम तकरीर करें कहाँ चले आए, जहाँ तकरीर के दर न हो। जैसे कि लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुँच गया था। वो बंगाली सड़ी मछली खाए वाले, वो इतर के कदर का जाने। पहुँच गया इतर बेचे वाला बंगाल। इतर इतर एक बंगाली निकला हाथ पहले से, देखिए तुम्हारी इतर कैसा है। तो इतर बेचे वाला उसके हाथ में इतर लगाई, तो जानिस की सूंघे जाते, और बजाय सूंघे के उका चाटे लगा। जब चाटिस तो कड़वान, तो मुंह बनाए कहते तुम्हारी इतर खराब है, ले जाओ। नहीं अच्छा कड़वा रहा। तो इतर बेचे वाला कहे या अल्लाह कहाँ आई है ना, सूंघे वाली चीज चाटी तो कड़वाई ना, तो और का हुई। तो इतर के डिबिया बंद की ही सो वापस लखनऊ चल पड़ा। कैसे ऐसी जगह बेचने से क्या फायदा जहाँ इतर की कदर न हो। कुछ दूर चला तो एक दूसर बंगाली देखे बक्सा उक्सा ला दे, तो कहें भैया कहाँ बेचा, तो कहें कुछ नहीं। कहने कुछ तो बेचा, तो कहने नहीं कुछ नहीं। अरे भाई क्या बात है बताओ। तो कहा बेचने आया था इतर, लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? अरे एक फला साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो उनके हाथ पे इतर लगाया, तो उन्होंने चाट लिया और चाट के कहते तुम्हारे इतर कड़वा रहा है, अच्छा नहीं है। तो गई रू है बेवकूफ, हमका ला भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटी तो कड़वाई न, तो और का है हमका ला। तो इतर बेचे वाला और अपन खोपड़ी पीटे ला, कहे हाय लाज हम कहाँ चले आए। वही हाल यहाँ है। इतना अच्छा इंतजाम। उनके लड़कों ने चंदा तो नहीं मांगा जमादार गांव वालों से। जमादार गांव वालों को खुश होना चाहिए कि जो जलसा चंदा से होता है। आज हमारा एक भाई हिम्मत करके अपने भाई की शादी है ना, बेटे की शादी के मौके पर, बेटी के शादी के मौके पर इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, किसी से चंदा नहीं मांगा, हम लोगों को बुलाया, तो कम से कम सुनने के लिए तो आना ही चाहिए। खैर अल्लाह हमको आपको इस्लाम की मोहब्बत हमारे आपके दिलों में अल्लाह बसाए। निकाह इबादत है, निकाह मेरे नबी की सुन्नत भी है, और निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। ये निकाह न हो, मर्द मेहरुआ करीब न हुई थी, तो ये हम तुम कहाँ से टहरी। बोलो ये गुडुआ पपुआ कहाँ पाए जाते। ये सब निकाह का जरिया है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह बहुत पसंद। सरकार ने 11 निकाह किया। बादशाह हबशा के बादशाह नज्जाशी ने ज़ैनब बिनते जहश से हुजूर का निकाह किया।
और फिर ज़ैनब बिनते जहाश को हबशा से रुखसती दी, मदीने मुनव्वरा आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई तो सरकार ने वलीमा फरमाया। तो लोग खा के जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे आए जो खाने के बाद वहीं बैठ के भाषण कर रहे थे। होता है ना कुछ लोगों की बातचीत करने की आदत, जैसे होटल पर कुछ लोग जाइए तो चाय पी के चलिए, अब कुछ जाइए तो घंटा खाड़ हुआ बिताइए, फलनवाई मेरे ढमकवाई मेरे। कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल को तकलीफ हो रही थी। सरकार कभी घर में जा रहे थे, कभी बाहर आ रहे थे, और इखलाक में सरकार कह नहीं पाते कि तुम लोग खाना खा चुके हो तो वापस जाओ। जब नहीं गए वो लोग तो कुरान की आयत नाजिल हो गई कि खाना खा चुके हो तो अब इंतजार न करो। आयत इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जर्रा बराबर दिल दुखना मेरे अल्लाह को गवारा नहीं था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतिन नबी, ईमान वालो नबी के घर में दाखिल ना हो। वइज़ा दखलतुम, और जब दाखिल हो जाओ तो जो जरूरत है पूरी करके वापस हो जाओ, रुके न रहो। अच्छा, हुजूर की बीवियां हम सब की क्या हैं? बोलो, माँ है। अज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। और माँ से पर्दा है कि नहीं है बताओ? बोलो, माँ से कौन पर्दा? माँ से कहीं पर्दा होता है, लेकिन सगी माँ से पर्दा नहीं, वो ईमानी माँ थी। नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। मदीने के लोग आते थे, रसूलुल्लाह की बीवियों से कुछ सामान मांगते तो सामने जाते मांगते, नबी की बीवियां दे देती। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, इज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, ऐ ईमान वालो जब तुम नबी की बीवियों से कोई सामान मांगो, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, सामने न जाया करो। पर्दे के पीछे से आयते पर्दा नाजिल हो गई। अब यहां गौर करो कि जो हमारी ईमानी माँ है, जब उनसे पर्दे की आयत नाजिल हुई तो और दुनिया की औरतों से पर्दा जरूरी है कि नहीं है? बोलो बोलो ना यार। जब अपनी ईमानी माओं से पर्दा इस्लाम में नाजिल हुआ तो आजकल हमारी माँ बहनों से पर्दा तो बेहद जरूरी है। लेकिन आज वो चीजें गायब है। कुरान फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए, जो पसंद आए उससे निकाह करो। अब सहाबा की जिंदगी जरा देखो कि उन्होंने क्या पसंद किया। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, अमीरुल मोमिनीन है पूरी दुनिया के। एक रात हजरत उमर अकेले गश्त कर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन पूरी दुनिया के, लेकिन रात में अकेले निकलते थे। पूरी दुनिया सो जाती तो अमीरुल मोमिनीन तन्हा निकलते। किस लिए? कि देखें कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है। एक रात हजरत उमर जा रहे थे, घर के करीब से गुजरे तो घर में माँ बेटी की लड़ाई हो रही थी। माँ बेटी लड़ रही थी घर में। उनके घर में दूध बिकता था तो माँ कहती थी बेटी दूध में पानी मिला दे।
लड़की कहती थी अम्मा दूध में पानी मिलाकर बेचना अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है, इस्लाम में हराम है दूध में पानी मिलाकर दूध बेचना। बुढ़िया कहे मिला, तो यहाँ बैठे देखा था अमीरुल मोमिनीन, मिला। आजकल जत्ता काम घर के हो थी बुढ़िया औरतें कराती हैं, मिला पानी। लड़के ने कहा अम्मा शर्म की बात है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने हम फर्मा बरदारी का हुक्म भरे दावा कर रहे हैं और पीठ पीछे मुखालिफत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा माँ। हजरत उमर ने सुना, निशान लगा के घर पे चले आए। सुबह हुई, सिपाहियों को भेजा, भैया इको बंद कर दो अगर चला रहे हो तो, इको न चला। सिपाही लोग गए, दोनों को पकड़ के लाए। हजरत उमर ने पूछा रात में क्यों झगड़ा कर रहे थे? तो लड़की हक पर थी इसलिए बोल पड़ी, महतारी नाहक पर थी इसलिए चुप। लड़की बोली अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में दूध बिकता है और ये मेरी माँ है, रात में मुझसे कहती थी दूध में पानी मिला दो। मैंने कहा था दूध में पानी मिलाकर अमीरुल मोमिनीन ने बेचने से मना किया है, तो कहती थी नहीं मिलाओ। हजरत उमर ने उसकी माँ से पूछा कि आखिर तुम क्यों दूध में पानी मिलाने पर बच्ची को मजबूर करती थी? तब उस औरत ने अपना वाक़या बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन मेरे शौहर फला जंग में शहीद हो गए, मैं बेवा हो गई, मेरे घर में रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दूध होता है, इसी दूध को बेचकर मेरी और मेरी बच्ची की ज़िंदगी गुजरती है। अगर खालिस दूध बेच लूँ तो मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। मैं मजबूर हो के पानी में दूध में पानी मिलाती हूँ ताकि ज़्यादा का बिक जाए और मेरी बेटी की ज़िंदगी का गुजारा हो जाए। हज़रत उमर ने जब सुना तो वो लड़की किस ख़ानदान की थी? ग्वालिन ख़ानदान की, अहिरिन। इस ज़माने में अहिर लोग, अब तो अहिर गैर मुस्लिम होते हैं, उस ज़माने में अपने में भी दूध बेचने वाले हैं। तो वो अहिरिन ख़ानदान की, ग्वालिन, नीचे तबके की। और अरब में सबसे ऊंची बिरादरी किसको माना जाता था? कुरैश। जैसे हमरे तुम शेख पठान, सैयद, बाकी सई, नौ, मनिहार, ये सब नीची बिरादरी माने जाते हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? शेख पठान ऊंचे, ऐसे अरब में कुरैश खानदान सबसे ऊंचा खानदान माना। कुरैशी, ये चिकवा नहीं जो झूठी कसम खा था, ये कुरैशी मुराद नहीं है। वो कुरैश वो खानदान था जिससे मेरे नबी का ताल्लुक था। हजरत अरब कुरैश खानदान, हजरत उमर कुरैश खानदान के सबसे ऊंचे खानदान के उमर। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने जब सुना कि वो बेवा औरत मजबूर होगी दूध में पानी मिलाकर बेचती है, तो हजरत उमर ने अपने बेटे आसिम को बुलाया और फरमाया बेटा आसिम, ये बेवा है और इसके ऊपर इस लड़की का खर्च का बोझ है, इसकी वजह से दूध में पानी मिलाकर बेचकर गुनाहगार होती है। ऐ मेरे बेटे आसिम, तुम इस लड़की से निकाह कर लो, अपनी बीवी बना लो ताकि इसका खर्च का बोझ तुम्हारे सर पर हो जाए। बेवा औरत का सर हल्का हो जाए ताकि वो गुनाह से बच जाए। हजरत आसिम ने उस ग्वालिन लड़की को निकाह करके अपनी बीवी बना लिया। हजरत उमर की बहू बन गई। 1400 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी उसका तस्करा मिंबरों पे होता है। हजरत उमर ने क्या देखा? बिरादरी नहीं देखी, दौलत नहीं देखी, बल्कि हजरत उमर ने उस लड़की के अंदर खौफे खुदा देखा कि इसके अंदर खुदा का डर कितना है कि रात की तन्हाई में भी अपने खुदा से डरी और दूध में पानी न मिलाया। सिर्फ खौफे खुदा देखकर अमीरुल मोमिनीन ने उस लड़की को अपनी बहू बना लिया। ऐ लोगों, हजरत उमर की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। कुरान कहता उस लड़की से निकाह करो जो औरत तुम्हें लड़की पसंद आए। आज हम पसंद में दौलत देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दौलत अगर लड़की की आए तो हमको जहेज ज़्यादा मिलेगा।
आज जहेज के चक्कर में हम मालदारों की लड़कियों को तलाश करते हैं, लेकिन जहेज पर निगाह डालने वालों जरा हजरत अली शेर खुदा का फरमान सुनो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि जिसने किसी लड़की से निकाह किया दौलत देख कर कि जहेज ज़्यादा मिलेगा। हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ उस लड़की की ज़िंदगी, उस शख्स की ज़िंदगी में अल्लाह ताला मुहताजी का दिन ज़रूर पैदा करेगा। एक न एक दिन अपनी ज़िंदगी में वो इंसान मुहताज हो जाएगा जिसने शादी में जहेज की चक्कर में मालदार की लड़की से रिश्ता किया होगा। आज बहुत से लोग ख़ानदान देख के रिश्ता करते हैं कि ख़ानदान ऊंचा है, कर लो तो हमरो इज्जत बढ़ जाए। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मर्तबा ख़ानदान से नहीं बढ़ सकता। जुआ खेल के, शराब पी के, चोरी छिंदरई कह के लोगन में यहाँ लटे बन जाओ, उसके बाद कहो कि हमार बाप फलानवा हो तो क्या मर्तबा बढ़ जाएगा? अल्लाह के नबी हदीस पाक में फरमाते मम बत्ता बिही अमल हो, जिसको जिसके अमल ने पछाड़ दिया, बदअमली की बुनियाद पे पीछे हो गया। मम बत्ता बिही अमल हो, जिसको जिसके अमल ने पीछा कर दिया, लम यसरा नसबहु नसबहु, तो उसका ख़ानदान उसको ऊंचे नहीं कर पाएगा। ख़ानदान की बुनियाद पर कोई ऊंचा नहीं हो सकता, ऊंचा होगा तो अमल की बुनियाद पर ऊंचा होगा। तो तुम लड़की का ख़ानदान देख के रिश्ता करते हो कि ख़ानदान ऊंचा है तो हमारा नाम पैदा होगा। अमल की बुनियाद पर तुम्हारा मर्तबा बढ़ सकता है, ख़ानदान और नस्ब की बुनियाद पर आपका मर्तबा बुलंद नहीं हो सकता। इसलिए हमें शादी के टाइम पर उस लड़की को पसंद करना चाहिए जिसके अंदर खौफ खुदा हो। वो लड़की कितनी खुशनसीब निकली, हज़रत उमर की बहू बनी और फिर उसके पेट से कैसी औलाद पैदा हुई? हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए। वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो खिलाफत राशिदा की आखिरी कड़ी बन के चमके और ऐसे खौफ खुदा वाले उमर बिन अब्दुल अजीज़ बने कि उन्होंने खिलाफत का काम अंजाम दिया, बादशाह इस्लाम बने। और ऐसी नेकी का जज्बा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के यहाँ एक मेहमान आए, रात में बैठे बात कर रहे थे मेहमान से। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ उठे और गए, चिराग की बत्ती कम किया। कोई उस वक्त बिजली वगैरह तो थी नहीं, चिराग जल रहा था, तो हज़रत उमर ने जाके चिराग की बत्ती को नीचे किया। मेहमान ने देखा तो कहा हुजूर हमको कहते मैं जाके कर देता नीचे बत्ती। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि मेरे नबी ने तालीम दिया है कि अपना काम अपने हाथ से करो, अपना काम अपने हाथ से करो, दूसरे से न करवाओ। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि चिराग की बत्ती ऊंची थी, रोशनी ज़्यादा हो रही थी और ज़्यादा रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतनी रोशनी से भी काम हो रहा है। तो इसलिए मेरे नबी की तालीम है कि फजूल खर्चे से बचो, उतना ही इस्तेमाल करो जितना तुम्हें ज़रूरत हो। इसलिए मैंने चिराग की बत्ती कम कर दिया कि वो तेल बचेगा तो दूसरी ज़रूरतों में आएगा। ऐसे नेक इंसान उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए, अमीरुल मोमिनीन थे और शक्कर की बोरी पीठ पर लादे और अल्लाह के बंदों में शक्कर बांटा करते थे उमर बिन अब्दुल अजीज़। आज प्रधान से कहा हो कि चावल के बोरिया पीठी लाद के घरे घर बांटे तो बांटी, कोटेदार बांटेगा। और वो अमीरुल मोमिनीन थे, शक्कर की बोरी पीठ पर ला देते थे और अल्लाह के बंदों में तकसीम किया करते थे। एक दिन किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन
आप किसी से भी बंटवा सकते थे, आप बांटते हैं और शक्कर बांटते हैं, आप चाहें तो पैसा बांटें। कहा ठीक है पैसा भी दिया जाए, लेकिन शक्कर की बोरी लाद कर इसलिए शक्कर बांटता हूं कि अल्लाह ने कुरान में एक आयत नाजिल फरमाई है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी महबूब चीज खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। तो महबूब चीज जब खर्च करोगे तब नेकी मिलेगी। और मुझे शक्कर बहुत पसंद है, तो जो चीज़ मुझे पसंद है वो अल्लाह के नाम पर मैं अल्लाह के बंदों में बांट रहा हूँ, ताकि अल्लाह मेरी नेकी कबूल कर ले। ऐसे खौफ खुदा वाले इंसान पैदा हुए किस पेट से? उस लड़की के पेट से जिसके दिल में खौफ इलाही था। तो ऐ लोगों, निकाह पसंद करो, उस औरत को पसंद करो जो खौफ खुदा वाली हो और उससे निकाह करो। निकाह ऐसी इबादत है कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह किया तो आधा दीन उसने हासिल कर लिया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद दीन, तो चाहिए कि वो अल्लाह से डरे आधे दीन के बारे में। अल्लाह से डरे क्या मतलब? कि आधा दीन निकाह से पा गया और आधा दीन जो बचा अल्लाह से डरे, यानी हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाए, तो उसने पूरा दीन हासिल कर लिया। तो इसलिए निकाह बहुत बेहतर है, लेकिन अफसोस है कि इस निकाह में लोग, निकाह सुन्नत भी है, इबादत भी है, लेकिन इसमें कैसी खुराफात करते हैं सुन्नत में, और फिर हम नाच करते हैं और नाच में पतुरिया बुलाते हैं, फिर उसको हम देखते हैं। अपने नबी की ज़िंदगी को भी तो देखो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की का गुजर हुआ, और हातिम ताई की लड़की मुसलमान नहीं थी, ईमान नहीं लाई थी, ईमान भी नहीं लाई थी और रसूलुल्लाह की जानी दुश्मना भी थी, जंगों में जाती थी सरकार से मुकाबला करने के लिए। ऐसी हातिम ताई की लड़की एक दिन गुजर रही थी नंगे सर। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ी तो नंगे सर हातिम ताई की लड़की को देखना मेरे नबी ने गवारा न किया, उठे और गए और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिए। तब हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आए, कहते हैं खुदा की कसम मोहम्मद तुम्हारे रहमो करम का यह आलम कि जिंदगी गुजर गई तुम्हारी मुखालिफत करते करते, और आज तुमने मुझे नंगे सर देखा तो तुमने अपनी चादर रहमत मुझे इनायत फरमा दी। खुदा की कसम मोहम्मद मैं गवाही देती हूँ आपकी नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे नबी की ज़िंदगी है कि किसी की बेटी को नंगे सर देखना मेरे पैगंबर ने गवारा न किया, और आज उनके उम्मती होकर के हम नाच में दूसरी की माँ बहनों को हम मटकते हुए नंगे सर देख रहे हैं। ऐ लोगों, कल अपने नबी को क्या जवाब दोगे? हमारा तुम्हारा ईमान है कि मोमिन की कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। कहने वाले ने कहा है कि कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब
तलअत रसूलुल्लाह की। तो अगर चाहते हो कि हमारे कब्र में नबी तशरीफ़ लाएं तो शादी ब्याह में नाच न रखो, न नाच देखने जाओ, ये बेहयाई है। याद रखो, आज तुम दूसरे की माँ बहन बेटी को इस तरह बेइज्जत देखोगे तो हो सकता है आपकी माँ बहन बेटियों को दूसरे लोग इसी तरह बेइज्जत देखें। हदीस में कमाता दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। डीजे लगते हैं, डीजे। अरे डीजे की आवाज पर गौर करो। डीजे की आवाज जब निकलती है धमाधम तो दिल पे जाके बैठती है। आज हर घर में शुगर वाला आदमी, हर घर में बीपी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप शादी में डीजे लगाए हुए हैं, उसकी आवाज तुम्हारे पड़ोसी बीमारों की दिलों पे मिसल गोली के लगती है। आप शादी कर रहे हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हो और अपने पड़ोसियों के दिलों को दुखा रहे हो। बीमारों का ख्याल नहीं करते। जिस नबी पर ईमान लाए उस नबी ने तो नमाजों में बीमारों का ख्याल रखा। हजरत माद इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, नमाज ईशा पढ़ा रहे थे। लोग पढ़ रहे थे, नमाज ईशा ख़त्म हुई तो एक साहब उसमें आए, हुजूर से शिकायत की। कहा अल्लाह के रसूल, हम किसान आदमी, दिन भर किसानी करते हैं, थके मांदे रहते हैं, शाम को आते हैं सोचते हैं जमात से नमाज पढ़ लें, लेकिन जब माद इब्ने जबल के पीछे खड़े होते हैं तो इतनी लंबी तिलावत करते, इतनी लंबी तिलावत करते कि हम लोगों को तकलीफ हो जाती है। सरकार से जब अपनी परेशानी बयान की तो सरकार ने माद इब्ने जबल को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते हैं 3 मरतबा अंता फित्तीनुन, अंता फित्तीनुन, अंता फित्तीनुन, मास तुम फित्तीन हो, तुम फित्तीन हो मास, फितना कर रहे हो, लोगों को तकलीफें पहुंचा रहे हो। जब नमाज पढ़ाया करो तो अपने पीछे लोगों का ख्याल करो। तुम्हारे पीछे बीमार भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं। तुम बूढ़े बीमारों का ख्याल नहीं करते। अकेले पढ़ो तो जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, और जब नमाज पढ़ाओ तो अपने मुक्तदियों का ख्याल रखो। तो जिस पैगंबर ने नमाज में बीमारों का ख्याल रखा हो, कमज़ोरों का ख्याल रखा हो, बीमारों का ख्याल रखा हो, आज तुम उनके उम्मती हो करके शादी ब्याह में हराम चीज़ को ला करके और अपने बीमार पड़ोसियों के दिलों को दुखा रहे हो। डीजे न लाओ, अपने पड़ोसियों को तंग न करो। और अफसोस तो यह है कि डीजे बजता है तो के सामने कुछ नौजवान मटकत हैं और मटकी हैं, कुदी हैं, तो उनके मेहरुए जब देखी हैं तो कही हैं देखो हमरे मर्दवक देखो 10 हाथ ऊंचे नुलरत है सबसे। अरे ये बेहयाई नहीं तो क्या है? शर्मो हया करो। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत हो सकता है हमको तुमको नसीब हो जाए, इसलिए कि शर्मो हया के पैकर थे रसूलुल्लाह के दामाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। इसलिए लोगों, शादियां वैसे ही करो जैसे कि होना चाहिए। खुशनसीब हैं जो अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं। लड़कियां पैदा हों तो घबराना नहीं चाहिए। एक हदीस पाक है, अन आयशा, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। हजरत आयशा हुजूर की बीवी कहती हैं, जाअतनी इमरातुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, व माहा बिनतानि लहा, और उस औरत के साथ उसकी 2 लड़कियां भी थीं। 2 लड़कियों को पकड़कर मेरे दरवाजे पर आई। तसअलनी,
सवाल करने लगी, मांगने लगी कि मैं भूखी हूँ, मेरी बच्चियां भूखी हैं, रसूलुल्लाह के घर वालों मेरी मदद कर दो। हजरत आयशा कहती फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस दिन मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। ये मेरे नबी की सादा जिंदगी है कि अहले बैत है, नबी का घराना है, मांगने वाली औरत आई तो एक खजूर के अलावा कुछ नहीं। और आज हम लोग हैं डेहरा भर भर के पहले दही लिया जाता कि 6 महीना खावा जी, नाजायज भी नहीं है, रख सकते हो, लेकिन नबी की जिंदगी कितनी सादा थी। जो आता था अल्लाह के नाम पर सदका खैरात, एक खजूर पाई, जबकि सरकार मोहताज नहीं थे। हदीस पाक में हुजूर ने एक जगह फरमाया लो शी तू, अगर मैं चाह लूं लसारत मैया जबालुज़्ज़हबे, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चला करें, लेकिन मैंने चाहा नहीं। सरकार ने क्या चाहा? हमेशा हुजूर दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा, वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन तू मुझे मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। ये मेरे नबी की जिंदगी थी। एक खजूर मिली। हजरत आयशा कहती फातैतुहा, तो वही एक खजूर मैंने उठा के उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, और खुद कुछ नहीं खाया, जबकि खुद भूखी थी। लेकिन माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती माँ ही जानती है। आधी आधी खजूर दोनों बच्चियों को खिलाया और हाथ पकड़ा और चल पड़ी। हजरत आयशा कहती मुझे बेपनाह अफसोस हुआ, काश मेरे घर में और होता तो मैं उसे दे देती। कहती फ़क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में अल्लाह के रसूल बाहर गए थे, तशरीफ़ ले आए। फ़हद्दस्तुहु, तो सरकार से मैंने वो वाक़िया बयान किया कि अल्लाह के रसूल बड़ा तरस आया, खुद भूखी थी, अपनी बच्चियों को आधी आधी खजूर खिलाया, उठी चली गई। तब सरकार ने फरमाया था ऐसा सुनो, मनिब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैआ, इस दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसके यहाँ लड़कियाँ पैदा हुई, लड़कियों से आजमाया गया, फ़अद्दबहुन्ना, तो लड़कियों को इल्म व अदब पढ़ाया, व अहसना इलैहिन्ना, और उनकी शादी करके उनका घर बसा दिया। फ़कुन्ना लहू सितुरम मिनन नार, तो लड़कियां क़यामत के दिन माँ बाप के लिए जहन्नम के सामने पर्दा बनेंगी। वो लड़कियां कल क़यामत के दिन पर्दा बन के खड़ी हो जाएंगी जहन्नम के सामने, अर्ज़ करेंगे ए परवरदिगार, ये हमारे वालिदैन हैं, बग़ैर लालच के, बग़ैर कोई फ़ायदा के इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जवान करके शादी करके मेरा घर बसा दिया, मौला सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह इनका ठिकाना जन्नत बना दे। अल्लाह ताला बच्चियों की शफ़ाअत को कबूल करके उनके वालिदैन को जन्नत में दाखिला अता फरमाए। खुश नसीब हैं वो लोग जो बच्चियों के साथ नरम दिली करते हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया बाहर से कुछ लाओ खाने पीने की चीज़ तो सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रख दिया करो, क्योंकि बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। कितना मेरे नबी ने बच्चियों के बारे में रहमदिली का हुक्म दिया है। लेकिन आज हम लोग गए थे, कुछ लेके आए थे बाहर से मिठाई विठाई, तो ना बिटिया ना लड़का, ना अब्बा ना अम्मा, एहतियात फौरन कहाँ है चौधराई में, गुडवक अम्मा कहाँ है, उनका थम ही। और जब वो लेबो करी तो अगर कहूँ बिटियावा आई जे कि लाओ मला बक 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 तू का खवई, लड़कवक बड़े देखे गोदी में बैठा बैठा खवई, बिटियावक भगई।
तो वही लड़कवा जब जवान हो के मेहरू आई, जब इनका लतियावे शुरू करी, तब बिटियावा का मयई है। तब बिटियावा अगर कहूँ साल 6 महीना में आ जाए ससुराल से, तो महतरिया रात भर सोई ना, रात भर उसे फसर फसर, बिटियावा तोर भौजैया हमरे साथ यूँ करत है, तोर भवैया हमरे साथ यूँ करत है, पूरी रात शिकायत है। बच्चियों को तंग न करो, बच्चियां रहमते इलाही हैं। इसलिए खुश नसीब हैं वो जिनके घर में बच्चियां हों और वो उनकी शादी ब्याह कर दें पढ़ा लिखा करके, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का सहारा बना दिया। निकाह करो, और निकाह में मियाँ बीवी के हुकूक को बड़ा गहरा बताया गया है। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। हुजूर से पूछा गया था सबसे अच्छी औरत है कौन? सबसे अच्छी औरत की पहचान साहबा ने पूछी थी। अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने 3 सिफत बताई थी। अच्छी औरत की 3 पहचान बताई थी। पहली पहचान मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु। पहली पहचान ये है कि जब उसका शौहर बाहर से आए और उसको एक निगाह देख ले तो वो खुश हो जाए। औरत अपने शौहर को खुश कर दे, इस तरह पेश आए मुस्कुरा के, खुश दिली के साथ कि शौहर आए और उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुश दिली देख करके उसका गम व गुस्सा सब खत्म हो जाए। बोलो, इंसानी फितरत है, मर्द बाहर से आओ मेहरुआ को हम मुस्कियाए बोल दे तो जानो ईद होगी उनके, चाहे बाहर दिन भर जुती आए गए और बाहर बहुत बढ़िया बढ़िया खाओ, घरे आओ मेहरुआ के मुँह 4 कोने बना हुआ तो आदमी का दिल टूट जाता है। सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द बाहर से आए और उसको एक निगाह देखे तो वो खुश हो जाए। लेकिन आजकल की औरतन के हाल, सुबह हुए तो कहीं है आज हमारे पेट पिरा थे, आज खाना न बनाए पे बासी वासी खाई लो। वो बेचारा बासी खा के चला जाए, धान काटी गेहूँ काटी दिन भर, ये बाद में खाना बनाई है ताज़ा, तो खई हैं तो के मोहल्लम घूम घूम अठलई हैं, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जो जनिए कि हमारा आदमी आवे अला हो बमु कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाए। अब वो निरहा तरसा जब शाम के लौटी तो घरे आए तो ना अब्बक ढूंढी ना अम्मक ढूंढी, माँ बाप का ना ढूंढी। जबकि माँ बाप वो रहमते इलाही हैं। हदीस में बताया गया, मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा, फ़कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके हर नज़र रहमत के बदले में उसको अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जितनी बार देखेगा उतनी बार अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता करेगा। साहबे किराम को ताज्जुब हुआ तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह लौ नज़रा कुल्ल यौमी फी कुल्ल यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में कोई 100 मरतबा देखे तो क्या 100 हज का सवाब मिलेगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो हुज़ूर ने शायद फरमाया, लौ नज़रा फी कुल्ल, हुजूर ने फरमाया नाम अल्लाहु अकबर व अतियबो, सरकार फरमाते हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक है, मजबूर नहीं है। तुम 100 मरतबा रहमत की निगाह डालोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आए तो अब्बा अम्मा को नहीं, न भाई न बिटिया न बहन, कोई नहीं। इतिहास पूछे गुडवा कम्मा का होगी, नए बहन घर में घुसे हुआ गए तो देखिन मुँह कुप्पा तरह फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लेकिन कहा बस इतनी जोर से हड़काव थे, लेकिन नौजवान का गुस्सा तब हुआ खींच कर, कहा बात गुडो कमी कहा बात का है, कहीं सुन तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ दिन भर धान काटी से, शाम की आवा तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया।
अब बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहे हैं। भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा भाइयों का मकाम देखो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सना शुद्ध अदूदका भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को मजबूत बनाया, भी अखीका तेरा भाई पैदा करके, तेरा भाई पैदा करके हमने तेरे बाजुओं को ताकत दी है। आज के 10 भाई हैं गांव में, उनका सिक्का चलता है। बोलो चले थे कि नहीं? और जो अपने अब्बा अम्मा का अकेले रहा था वो कहूँ तरीके मामला वो जो कोई चाहे वही थपरी आई थी, जाना थे कि आगे पीछे कोई नहीं है। भाई भाई होता है। अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हारा भाई इसलिए बनाया ताकि तुम्हारे बाजू मजबूत हो जाए। फिरौन की सल्तनत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, और जब फिरौन खुदाई का दावा कर बैठा तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देना था फिरौन को, लेकिन बादशाह था तो मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे बादशाह के सामने कैसे जाएं, दिल पीछे हट रहा था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। और जब हारून बड़े हुए तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा आप डरो ना, हमने तुम्हारा भाई हारून पैदा कर दिया। सना शुद्ध अदूदका भी अखीका, ऐ मूसा तुम्हारे बाजुओं को हमने तुम्हारा भाई पैदा करके मजबूती दे दी। अब जाओ। अब गए दोनों भाई मिलकर, खुदा की वहदानियत का पैगाम फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनाया। पता चला कि भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज भाई को आदमी भाई भाई को परेशान करता है। जबकि हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बु लिनफ्सिही मा युहिब्बु लिअखी, हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही मुकम्मल नहीं। तो सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका शौहर बाहर से आए और वो उसको देख ले तो औरत उसको खुश कर दे। औरत कैसे खुश करेगी? हंसमुखी से पेश आने के बाद। और दूसरी पहचान मेरे नबी ने अच्छी औरत की बताई। दूसरी पहचान सरकार फरमाते वइज़ा अमरहा फ़अताअतहु, और जब उसका मर्द किसी काम का उसको हुक्म दे तो उसकी वो फर्मा बरदारी कर ले। मर्द कहे और वो मान ले, ये औरत की अच्छी होने की दूसरी पहचान है। कि पता चला सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने शौहर की फर्मा बरदार हो। आवाज बलाओ यार तो जाते हैं बाहर। अच्छी औरत की पहचान ये है कि अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। और तीसरी पहचान वइज़ा ग़ाबा अन्हा फ़अहसना फ़रजहा, और तीसरी पहचान यह है कि जब मर्द उसका गायब रहे तो अपनी शर्मगाह को महफूज रखे। मर्द गायब रहे यानी मर्द दिल्ली चला जाए, बम्बई चला जाए, रोजी कमाने के लिए बाहर चला जाए, और जितने दिन तक ना आए तो औरत अपनी शर्मगाह को बचा के रखे, यानी ज़िना से महफूज रहे। ये 3 सिफतें जिस औरत के अंदर हैं, सरकार फरमाते वो औरत सबसे अच्छी है। लेकिन आज देखे थे मर्दवा गवा सऊदिया बम्बई और मेहरुआ है, चल दी दुआ तबीज करावे, कहूँ फलाने जगह, कहूँ धमाके जगह। मैं आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। मर्द गायब हो तो औरत क्या करे? हुजूर के ज़माने में भी सहाबी जाते थे रोज़ी कमाने, आज ही नहीं कि दिल्ली बम्बई लोग जाते हैं। हुजूर के ज़माने में भी लोग सफ़र करते थे, और रोज़ी हलाल रोज़ी के लिए सफ़र करना भी इबादत ही है।
एक सहाबी अपने ससुराल में रहते थे, नीचे सास ससुर, छत पर बिटिया दमाद। एक मर्तबा वो साहब रोज़ी कमाने के लिए घर से निकलने लगे। हदीस में खराजा रजुल मिन सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, हुजूर के एक सहाबी सफ़र में निकले। फ़क़ाल लिज़ौजतिही, तो निकलने के वक्त उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ला तंजली मिनल उलुव्वि इला सफली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरना, जब तक के मैं सफ़र से वापस ना आ जाऊं। ऊपर से नीचे न जाना। और नीचे कौन रहा? बिटिया दा, सास ससुर, लड़की के माँ बाप, मना करके चले गए। हदीस में फमरदा अबूहा, तो उस लड़की का बाप नीचे बीमार हो गया। लड़की ने सुना तो कसमकस में कि मेरे शौहर मना करके गए हैं, नीचे उतरूं कि न उतरूं। फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा। कहा जाओ हुजूर से मसला पूछो कि मेरे शौहर मना करके गए हैं, मैं नीचे उतरूं कि न उतरूं, मेरे बाप बीमार पड़े हैं। जब उसने हुजूर से पूछा, फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं, हत्ता ततीअ लिज़ौजके, उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर, नीचे न उतर। नहीं उतरी। हदीस में फस्तद्द मर्ज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और ज़्यादा हो गई, अब तब लग गया। सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके हुजूर से कह दो मेरे बाप की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्या ऐसी हालत में भी अपने बाप के इलाज के लिए या देखने के लिए नीचे उतर सकती हूँ कि नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। नहीं उतरी। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसका बाप मर गया। लड़की ऊपर है, बाप बीमारियों से झेल के ख़त्म हो गया। जब बाप ख़त्म हो गया, लड़की ने सुना तो रोने लगी। हदीस में फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि कहा जाके पूछ लो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, हमेशा के लिए मेरा बाप मेरी निगाहों से ओझल होने वाला है, क्या मैं अपने बाप के चेहरे को आखिरी मर्तबा देखने के लिए उतर सकती हूँ कि नहीं। जब हुजूर ने सुना तो हदीस में फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, हत्ता ततीअ लिज़ौजके, यहाँ तक कि उससे कह दो कि वो अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे। नहीं उतरी। जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल भी उस लड़की के बाप के जनाजे में शरीक हुए। अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, कब्र में रखे गए, मिट्टी देने लगे लोग। जब मिट्टी देने लगे तो एक गैबी आवाज़ आई, क़द गफ़रतु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की के आमाल की वजह से। अल्लाह के रसूल ने सुना तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ मदीने वालों देखो देखो, आज दुनिया से वो खुशनसीब इंसान जा रहा है जो अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि आज अपनी लड़की के आमाल की बुनियाद पे बख्शा जा रहा है। पता चला अगर कोई औरत अपने शौहर की सच्ची फर्मा बरदारी कर ले तो जन्नती है ही है, उसके अमल की बुनियाद पर उसके माँ बाप भी जन्नती होंगे। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी की सुन्नतों से हम सबको माला माल फरमाए। सुबह बारात आनी है, इंतज़ाम भी करना है। प्याज काटे वाले तो प्याजे काटत हुई हैं भी। खैर सुनिन कि नहीं सुनिन, वो जाने, उनके काम जाने। इन चंद जुमलों को अल्लाह कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।